Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave and today I am about to discuss the preparation study for the 21 days. जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के लगभग 14 to 16 के मध्य में. That means you have almost 20 to 21 days from now onwards. So I will be discussing the strategies that are proper thing that you must be following so that you can succeed with the maximum marks. Okay. So what should we doing? What should we doing now? First of all, you must remember that is the first thing that you must remember that you have to complete the syllabus, right? Syllabus, right? So you must be following several sources, right? So you must have a genuine source. First of all, this is important. And the source must be following the exam pattern or the standard of paper. Okay, standard of the paper. So it must be following the standard of the paper. That means you have to go through the previous year examination papers, right? And you have to analyze by yourself कि question का standard कैसा है. और जब आप स्टैंडर्ड समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वेदर द सोर्स इज जेन्युइन और नॉट, राइट? तो पहले तो आपको सिलेबस कवर करना है. द सेकंड वन इज इफ यू थिंक दैट यू हैव टू स्टडी मोर देन यू कैन फर्स्ट गो विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड हैं. नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम. और आपको लगता होगा समय कम है, टेक्निकल पार्ट इतना है, नॉन टेक कितना पार्ट है. सो व्हाट शुड बी डूइंग ऑन अ डेली बेसिस. सो वी विल बी कवरिंग ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन. अगर सिलेबस और सोर्सेज की बात करें, सो आई डोंट नो अदर सोर्सेज वेदर दे आर वैलिड और नॉट. आई हैव चेक देम थोरोली. अगर आप एनसीईआरटी की बात करें द बेस्ट है, बट आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो कर पाए, राइट? सो फॉर दैट पर्पस माई रोल कम्स इन, राइट? तभी मेरा रोल आता है. एंड व्हाट इज माई रोल एक्चुअली? The actual thing that I can help you with कि हमारे पास में जो कंटेंट है पर लेवल ऑफ द सिलेबस है. दैट मींस वी आर प्रोवाइडिंग द असाइनमेंट्स, राइट? व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग? वी आर प्रोवाइडिंग द असाइनमेंट्स, वी आर प्रोवाइडिंग द मॉक्स. एंड मॉक्स मतलब बहुत सारे मॉक्स और सारे स्टैंडर्ड लेवल के, लाइक नॉन टेक के फुल मॉक्स, नॉन टेक के सेक्शनल भी, राइट? देन आफ्टरवर्ड्स वी आर प्रोवाइडिंग द टेक्निकल पार्ट, यानी टेक्निकल मॉक्स, इसके भी फुल मार्क्स और सेक्शनल मार्क्स. हर चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे. आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ. और मैं आपको एक दावे से कह दूं कि लास्ट टाइम पे जो एसएससी एटीसी का बैच था, दैट इज एआई एटीसी का बैच था, उसमें जितने भी लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किए थे ना, वो सारे लोग क्वालिफाइड थे. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा 100% लगभग ऐसा सिलेबस था, क्योंकि उसी से मैच किया था. तो जिनने भी क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन देखा, दैट मींस दे मस्ट हैव स्कोर्ड 90+. आपको अगर यकीन नहीं हो, you should go with on the Telegram channel that is known as ATC_qualified. You can check out that each and every person that has qualified the examination it belongs there. यानी कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड रहे हैं हमसे, तो एटलीस्ट इतना ट्रस्ट कर सकते हैं. सेकंड दैट I also work on several platform and my job on few platform my job is to analyze the course, analyze the job, analyze the syllabus and on the basis of that I provide the materials, right? So material के केसेस में हमारे पास जो टीम है मोस्ट ऑफ द जेन्युइन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करती है. तो कंटेंट के वाइज में मैं आपको बता दूं, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फॉर मटेरियल्स लाइक हमारे पास में जैसे करंट अफेयर्स का पूरा भंडार है, लेकिन इतना सारा नहीं है कि आपको पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाना पड़े. वी प्रोवाइड जस्ट अ टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच मंथ. लाइक आप 400-500 क्वेश्चन देखेंगे और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट? अब करना क्या है, क्यों मैं ये सब बता रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ना कि आपको सिलेक्शन चाहिए, इतनी जबरदस्त जॉब है, तो यू कैन इन्वेस्ट फॉर फ्यू मटेरियल्स. अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑल दोस थिंग्स, राइट, सो देन यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग एनीवेयर एल्स, राइट? कहीं भी आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, यहां भी खरीदने की जरूरत नहीं है. यू शुड बी प्रोवाइडिंग द प्रॉपर्ली फॉलोइंग द स्टडी दैट आई एम गोइंग टू मेंशन, राइट? लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, देन यू मस्ट बी इन्वेस्टिंग अराउंड 1100 रुपीज. हमें लगता है 1128 का ये बैच होगा, जो कि 12 बजे के बाद में आपको एक्टिवेट मिलेगा. किस पे? कैरियर वेव एप्लीकेशन पे, राइट? और उसको आप जाइए, थोरोली देखिए, चेक करिए. एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 24 आवर्स फुल रिफंड, 24 आवर्स फुल रिफंड पॉलिसी, यानी 24 आवर्स में आपको फुल रिफंड मिलेगा. क्यों हम 24 आवर्स कह रहे हैं, हमेशा के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? रीजन इसमें यह है कि whenever you make a payment that belongs to Razor Pay account, right? अब वो Razor Pay account से जब 24 आवर्स में क्रेडिट होता है हमारे अकाउंट में, then they deduct several of things like GST, like application charges, like the Razor Pay gateway charges and more than the others. तो लगभग अराउंड 30 to 35% वहीं से डिडक्ट हो जाता है.
दैट मींस आई वॉन्ट बी एबल टू रिफंड यू फुली। लेकिन अगर 24 आवर्स के बीच में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, यू हैव जस्ट टू मैसेज मी एंड यू विल बी गेटिंग द फुल रिफंड। इसके पहले जो बैचेस थे उसमें हमने सारे अदर कोर्सेज भी अगर उनको नीड हुई है, आई हैव प्रोवाइडेड देम। इफ दे हैव आस्क्ड मी फॉर एवरी एनरोलमेंट देयर वाज अ फ्री अटैच्ड पास टेक्स्ट बुक पास, राइट। अगर आप सेम मेल आईडी और सेम नंबर यूज किए होंगे देन यू मस्ट हैव अटेन्ड द टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल एग्जाम्स, राइट। सो बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है इसमें, लेकिन हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। बस इतना समझिए कि 1128 ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जेन्युइन है और ये लाभ में 12 बजे एक्टिवेट हो जाएगा। क्या क्या आपको मिलेगा, तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आई मस्ट बी गोइंग थ्रू दैट कि क्या क्या आप पाने वाले हैं इसमें। लाइक देखो, पहली बात तो आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ मॉक्स मिलेंगे, राइट। नॉन टेक के, टेक के, सेक्शनल के सारे असाइनमेंट्स आपको सारे मिलेंगे। कॉन्सेप्ट चार्ट सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने सोचा है कि आपने पढ़ लिया है, तो देयर वुड बी 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट चार्ट। पहला जो कॉन्सेप्ट चार्ट है वो समरी और फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। सेकंड 2 पार्ट में है। देन आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ फॉर्मूला हैंडबुक। ये इतना कंसाइज है, लगभग 7 to 8 पेज में आपके सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं बचता है उसके अलावा। देन थर्ड ऑफ ऑल देयर इज माइंड ट्री। माइंड ट्री के भी 2 पार्ट हैं और ये माइंड ट्री एक चैप्टर का एक है, बस एक चैप्टर का एक पेज आपको देखना है एंड यू विल बी गोइंग ऑन विद एवरीथिंग। आपको पता है देयर आर 200 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन 2 आवर्स जस्ट, राइट। यानी 60 मिनट्स में लगभग आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और टेक्निकल क्वेश्चन है, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट द स्टैंडर्ड वुड बी लाइक जस्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल। दैट मींस यू आर सीइंग द क्वेश्चन, लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू डू इन 30 सेकंड्स। तो आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, उन्हें आपको जस्ट स्किप करना है, बाद में अगर टाइम बचेगा तो करना है, राइट। सो उसके लिए ये माइंड ट्री आपके लिए इतना बेनिफिशियल रहेगा कि आप सोचोगे सर इसी में तो सब आ रहा है, राइट। उसके बाद में देखिए लगभग 100 MCQs करंट अफेयर्स पर मंथली, यानी हम लोगों ने लगभग मई से लेकर के नवंबर 15 नवंबर तक के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। आप कहीं से भी जाकर के उसको मैच करेंगे, यू विल फाइंड आउट कि हर एग्जाम में, चाहे वो प्रीवियस एग्जाम हो, चाहे जस्ट होने वाला हो, चाहे आप SSC CGL जो होने वाला है उसमें मिला लीजिएगा, उसी में से ही करंट अफेयर्स फंसेंगे लगभग 80% तक ही मैं दावा करता हूं, लेकिन वैसे उससे ज्यादा फंसेंगे। रीजन क्या है कि वो टॉप डिस्कस्ड है, ऐसे नहीं है कि कहीं से उठाया कहीं से भी डाल दिया, वो ऐसे हैं जो कि टॉप द करंट अफेयर्स दैट मैटर्स द मोस्ट, है ना, इस टाइप के करंट अफेयर्स हैं और वो 100 हैं, यानी कि और आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू देम। आप उनसे होकर के पूरा जाइए, याद होता है दैट्स ऑल, दैट्स गुड। अगर नहीं याद होता है जस्ट गो विद देम, है ना। 1 महीने वाले जो 100 मॉक्स हैं, 100 क्वेश्चन हैं, उसको आप अगर 1 घंटे दे दोगे 100 के जरिए हो जाओगे। 3 दिन आपको 1 महीने का पढ़ना है, मतलब आधे घंटे 1 घंटे दीजिए और जस्ट रीड आउट करिए। यू विल फाइंड आउट, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट कि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं, यू विल बी एबल टू टेक द करेक्ट आंसर बाय योरसेल्फ। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अरे यही वाला आंसर तो होना चाहिए, राइट। लेकिन एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स पे आपने गेसिंग लगाई है, देन डोंट करेक्ट इट ट्वाइस। उसको दोबारा सही करने मत जाइएगा। जो आपने पहले मारा है 99% चांस था वही सही होता है, दोबारा अटेम्प्ट करने पर गलत ही हो जाता है। तो अगर आपको 100% श्योर हो, आपको याद हो, तो ही दोबारा करेक्ट करें। अदरवाइज अगर आपने कोई चीज गेस बेस पे किया है, द फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, आपको कंसाइज लेक्चर पीडीएफ मिल रहे हैं, यानी कि इसमें आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, राइट। हमारे जितने भी लेक्चर हुए, व्हाट यू हैव टू डू दैट इन डिस्कशन क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट 20 to 40 क्वेश्चंस, 30 to 50 क्वेश्चंस, जिसमें 2 डिस्कशन क्लासेस हैं जिस चैप्टर के, उसमें तो आपको लगभग 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 80 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे और सब ऐसे होंगे कि आप देखोगे तुरंत समझ में आएगा। वहां पे चेक भी है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होती है यू कैन चेक द वीडियो एंड फास्ट फॉरवर्ड टू दैट, है ना, वहां फास्ट फॉरवर्ड करिए, वहां पे समझिए, राइट। सो ऐसा करके आप कंसाइज लेक्चर पाएंगे। चैप्टर वाइज असाइनमेंट हमने आपको पहले बताया, चैप्टर वाइज मॉक हमने बताया, शॉर्ट समरी ई बुक्स हमने बताया। अच्छा, ई बुक्स भी है, हर चैप्टर की लगभग 3 पेज की ई बुक है, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, उसमें आपको हर फॉर्मूला मिल रहा है, एकदम लीनियर एनालिसिस मिल रहा है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, इफ यू हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन आवर बैचेस, किसी बैच में आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यू हैव टू गो थ्रू द ई बुक्स ओनली। आप पहले ई बुक्स को अच्छे से देखिए, टाइम बचाने का स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ई बुक्स को अच्छे से आपको देखना है, देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू जंप टू द नॉट कॉन्सेप्ट लेक्चर, कॉन्सेप्ट लेक्चर का पीडीएफ पे जंप करना है, देन यू हैव टू रिवाइज इट कि सर ने कुछ नया तो नहीं बताया। देन आफ्टरवर्ड यू हैव टू जंप टू द डिस्कशन लेक्चर पीडीएफ, उस पे जाइए। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, एनी सेक्शन, देन ओपन दैट वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड टू दैट पॉइंट, उसको समझिए। अगर फिर भी डाउट होती है, send that question to me personally, या अगर आप मान लीजिए ग्रुप में डालते हैं, then attach to me @Satyendra Pathak, you already know that, वो आप करेंगे, then you will be able to contact me, right। और वो अगले दिन के डिस्कशन क्लास जो लाइव होती है उसमें डिस्कस हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस या डिस्कशन क्लासेस अभी जो हो रही हैं, अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा, देन यू डोंट हैव टू ज्वाइन इट। आपको क्या करना है, बाद में उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, दैट मींस 2x की स्पीड लगाइए, बहुत आराम समझ में आएगा। आई ऑलवेज टीच ऑन अ पेस, राइट, ऑन अ जेन्युइन पेस। इतना आराम से पढ़ाता हूं कि आप अगर ट्वाइस के स्पीड में करेंगे तब भी आपको बहुत काफी समझ में आएगी। लेकिन आपको ध्यान कहां देना है, यू हैव टू
गिव योर प्योर अटेंशन ऑन द ई बुक्स। ई बुक्स केवल नॉन टेक के नहीं, टेक के ही सारे, टेक के भी नहीं, केवल मतलब केवल टेक के ही नहीं, यू हैव टू गो थ्रू द नॉन टेक पीडीएफ्स आल्सो। आपके भी कुछ इंग्लिश के और भी असाइनमेंट्स और आपको ई बुक्स मिलेंगे, उन सबको भी आपको चेकआउट करना है, राइट। नॉन टेक का रिवीजन मटेरियल है विथ मॉक्स भी है, इसमें नॉन सीजीएल का पूरा मॉक आपको लेवल कंटेंट मिल जाएगा, सीएचएस लेवल का कंटेंट मिल जाएगा, मतलब आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के लेवल मिलेगी। इवन चैप्टर वाइज जो मॉक्स हैं इसमें भी आपको एक बेसिक मिलेगा, एक एडवांस मिलेगा, राइट। सो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ ना। अगर आपकी तैयारी पूरी होगी, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया से आ रहा है, आप मॉक्स तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, मैं गारंटी देता हूं होगा आपका। इससे अलावा सबसे जरूरी चीज, चाहे आपने कोर्स में एनरोल किया है, करने का प्लान है या नहीं प्लान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको देखना है। इफ यू आर जस्ट सेल्फ स्टडिंग, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या इनरोल्ड हैं, दोनों केसेस में व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन इज कि नेवर पैनिक, नेवर पैनिक। ये जो प्रेशर ले लेते हैं आप ना, ये प्रेशर जो ले लेते हैं, इसी में समस्या है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 21 डेज लगभग है। इन दिस पीरियड व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप देखो तो आपको क्या करना है, 6 डेज लेने हैं शुरुआत के। इन दीज 6 डेज व्हाट यू हैव टू डू, if you have enrolled in our batches, any of our batches, you must be having the टेक्स्ट बुक पास। सो वहां पे क्या जाना है, कहां जाना है, CHSL, MTS, इन किसी भी मॉक्स में जाइए एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द नॉन टेक पार्ट। नॉन टेक के मॉक्स दीजिए, 6 दिन देने हैं आपको, 4 घंटे देने, 20 क्वेश्चन चैप्टर वाइज करिए, राइट। 6-7 दिन आपको करने हैं, आपको पता चलेगा नॉन टेक आपकी बढ़िया है। अगर बढ़िया है देन डजंट मैटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कहां जाना है, फिर मॉक्स में जाना है, किसमें, हमारे यानी कैरियर वेव के मॉक्स में जाना है टेक के लिए। नॉन टेक भी कैरियर वेव के ही मॉक्स से करें, ज्यादा बेटर है, बट इसको अटेंड करते समय ध्यान रखें, यू शुड यूज लैपटॉप या ब्राउजर यूज करें, ज्यादा बेटर है। एप्लीकेशन में कभी कभी आपका अगर नेटवर्क वीक है तो लोड नहीं होता क्वेश्चन, देन यू आस्क मी क्वेश्चन दैट इसमें इमेज नहीं आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा। एक्चुअली सारे अपलोडेड होते हैं, लेकिन आते इसलिए नहीं क्योंकि वो दिक्कत हो जाती है एप्लीकेशन में, नेटवर्क इश्यूज है। देन यू मस्ट बी फॉलोइंग क्रोम, राइट। और क्रोम पे अगर आपको एप्लीकेशन की बजाय क्रोम फॉलो करना है, देन यू हैव द लिंक एड्रेस दैट इज careerwave.classics.co.in। यू हैव टू फॉलो दिस लिंक, है ना। इसमें जाइए, साइन इन करिए, और चाहे आप लेक्चर्स देख रहे हो, चाहे आपको टेस्ट सीरीज देनी हो, टेस्ट देने, मॉक देने हो, आपके लिए द बेस्ट है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज, आपको क्यों ट्रस्ट करना चाहिए, रीजन ये है कि पिछली बार आपको याद होगा एटीसी बैचेस में बहुत सारे लोगों ने प्लेटफॉर्म पे आपने कोर्स लिए थे। लगभग हमारे पास 50% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी जगह कोर्स लेकर के और महंगे कोर्स लेकर के आए। इवन अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करें, 9,000 10,000 से कोर्स स्टार्ट हुआ था IMD का। देखिए धीरे धीरे कभी गिराते हैं, कभी उठाते हैं। सो टेक्स्ट बुक में कंटेंट हो सकता है द बेटर हो, द बेस्ट हो, आपके किसी भी, आई एम नॉट सेइंग जेन्युइनली एनी स्पेसिफिक पर्सन। टेक्स्ट बुक के पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि इवन मैंने ही आपको बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट बुक का पास परचेज भी करवाया, राइट, और कुछ को दिया भी है। दैट मीन्स कि टेक्स्ट बुक में हर चीज आप अगर फॉलो कर रहे हो, फिर भी अगर आप मटेरियल्स को और कंसाइज में चाहते हैं, देन यू मस्ट बी फॉलोइंग अदर सोर्सेज ऑल्सो, है ना। आपको थोड़ा सा जनरली अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप कहीं और फॉलो कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, दैट इज बेस्ट एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट ऑन देयर ओन लेवल, वो अपने स्थान पे हो सकता है बेस्ट कर भी रहे हो, राइट। सो आपको यहां क्या करना है कि यू हैव टू डू द जॉब, राइट। और कैसे जॉब करना है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी लोग कहीं से भी आए और उन लोगों ने फॉलो किया, जितने भी लोगों ने फॉलो किया, उन सबके सिलेक्शन हुए। यू ऑलरेडी नो दैट 16 आउट ऑफ 20 इन सुपर 20 बैच। आपने देखा सुपर स्कोरर बैच में लगभग 22 आउट ऑफ 35, क्रैश कोर्स में लगभग 13 थे आउट ऑफ 60। तो क्रैश कोर्स केवल 7-8 दिन के ही बीच में उन्होंने लिया था। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा क्या करना है, सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, 6 दिन का प्लान करना है ये नॉन टेक के लिए। फिर उसके बाद में जाइए टेक पार्ट पे, है ना, टेक पार्ट पे जाइए एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, गिव अ डे टू ए चैप्टर। एक दिन दीजिए, लगभग एक नहीं 2 चैप्टर को आप दीजिए। उसमें क्या क्या कर रही है, सबसे पहले आपको ई बुक्स देख रहे हैं उस चैप्टर का, देन आफ्टरवर्ड्स उसी चैप्टर का लेक्चर पीडीएफ, देन उसी के बाद में डिस्कशन पीडीएफ देखना है। तो डिस्कशन क्लास की, कॉन्सेप्ट क्लास की, दोनों के लेक्चर्स देखने हैं। आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू हैव टू गो टू द समरी या रिवीजन वाले कैप्सूल में जाना है, और रिवीजन वाले कैप्सूल में आपको समरी, माइंड ट्री, कॉन्सेप्ट चार्ट, इन तीनों में थोड़ा सा रिवाइज कर लिए। 2-2 पेज के हैं, हमको लगता है ज्यादा टाइम लगेगा। इतना होने के बाद में अगर आपने असाइनमेंट पहले से कर रखा, डजंट मैटर, क्योंकि आप डिस्कशन क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। देन यू हैव टू डू अ मॉक। मॉक में न्यूमेरिकल ध्यान रखना है, एग्जाम में न्यूमेरिकल का परसेंटेज लगभग 10% या उससे कम रहने वाला है, उसी के अबाउट रहने वाला है। और बहुत ज्यादा उस पर परेशान नहीं होना न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल ज्यादातर फॉर्मुला बेस्ड होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, उनको छोड़ना है, सीधी सी बात है। तो डोंट पैनिक इफ यू गेट थ्रू अ न्यूमेरिकल एंड यू आर अनएबल टू अटेम्प्ट दैट। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, यू हैव टू आस्क मी, ओके। और ये करने के बाद में क्या करना है आपको
ये करने के बाद में समरी देने में क्या करना है, आपको मॉक्स में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे अटेंड करने हैं, फुल मॉक्स देने हैं, प्रीवियस ईयर वाले मॉक्स जो अपलोडेड हैं उनको देने हैं, पीडीएफ भी आपके सेक्शनल ग्रुप में जो है डाल दिया गया है, वहां पे आपको जाने हैं, राइट, वहां पे भी जाना है और वहां पे भी ये चीज करनी है, राइट। सो उन सभी चीजों को जब आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में लगभग आप आराम से 1 से 2 चैप्टर कवर कर ले रहे हैं। जहां डाउट हो रही है वहां पे आप लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले रहे हैं, राइट। सो दैट मींस यू मस्ट हैव कवर्ड लगभग अबाउट 6 दिन जब तक बीतेंगे तब तक आप पाएंगे कि लगभग आपने 50 to 60% सिलेबस कवर कर लिया है, और यू मस्ट बी हैविंग कॉन्सेप्ट ऑन दैट। आपको टेंशन नहीं लेना कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। अरे जितना पढ़ा है उतना पढ़ा है ना, आपके पास अभी बहुत टाइम, 20 दिन है यार, मजाक बात नहीं होती, 20-21 दिन बहुत ज्यादा होता है, 3 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते का महीना होता है, राइट। तो कुल मिला के बस इतनी सी बात थी और ऐसे ही आपको फॉलो करना है, पैनिक नहीं करना है। इन केस यू आर फीलिंग सम नॉसिया और ऑल दैट, जस्ट कॉल मी, हैव अ नाइस टॉक मी, डिस्कस विद मी कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। आई विल बी स्टैंडिंग ऑन एवरी स्टेप विद यू। और इवन एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे। जैसे आप एटीसी वाले बच्चों को देखते रहते हैं, उनके 2 बैचेस हुए हैं, सारे बच्चे अभी भी कॉन्टैक्ट में है। रीजन यही रहता है कि हम आपको लास्ट तक, एंड तक पूरा सहायता आपको करेंगे। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आई विल बी ऑलवेज विद यू गाइस, ओके। सो दैट वाज ऑल। और मैं जेन्युइनली एक आपको ऑफर करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं क्यों आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको इस सिलेबस एक कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी ढूंढ डालेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपको एक साथ में, इसके लिए पहले तो ऐसे कोर्सेज नहीं मिलेंगे जो इसके लिए स्पेसिफिक चला रहे हो। ज्यादातर लोग जो चला रहे होंगे उनके पहले जो डेमो वीडियोस होंगे, एटलीस्ट डेमो में जाइए और उन डेमो वीडियोस को देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट देन यू कैन गो ऑन विद दैट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि और कहीं आपको जाना चाहिए। चुपचाप आपके पास में सारा कुछ एक साथ मिल रहा है। 1100 का या 1128 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट है। और सबसे खास बात यह है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कि आपके पास 24 आवर्स का रिफंड टाइम है। आप मैसेज करिए, आपको 10 से 15 मिनट में रिफंड हो जाएगा। अगर नहीं रिफंड होता है देन कॉल मी, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये सेकंड वाला नंबर मेरा पर्सनल नंबर, आई विल बी रिप्लाइंग यू बैक, ओके। मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। सेकंड चीज क्या है कि फीस क्यों है। पहली बात आती है सर कमाई कर रहे हैं, तो फीस जो है, फीस इसलिए नहीं है कि मैं कमाई कर रहा हूं, इसलिए है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग ऑन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन इसको कंफर्टेबल बना देता है कि किस तरीके से आप चीजों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो एप्लीकेशन का एक अपना कॉस्ट होता है, दैट वी हैव टू मैनेज इट, राइट। अगर उस पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर डूइंग विद ऑन परसेंटेज बेसिस और कंटेंट बेसिस, तो इसका मतलब उनको कुछ सेक्शन चाहिए, अदरवाइज दे वोंट बी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। सेकंड थिंग है, आई ऑलवेज हैव अ स्टाफ, ताकि आपको कंटेंट बेहतर मिल पाए। जैसे आप देखते हो करंट अफेयर्स कहाँ मिलते हैं आपको इस तरीके से कंसाइज वे में, कहाँ से मिलते हैं आपको माइंड चार्ट्स वगैरह इतने कंसाइज वे में अच्छे तरीके से हर चीज मिल जाए, एक ही जगह मिल जाए। हाँ, हो सकता है आप 20 जगह ढूंढेंगे तो थोड़ा यहाँ मिला, थोड़ा वहां मिला, कुछ में कुछ इनफ नहीं है, कुछ में कुछ, वो आपके पास टाइम नहीं है कि आप एनालिसिस करें, हर जगह चुने। मिलने को हर चीज आपको नेट पे मिलेगी, बट आप खुद से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, वो काम हमारे लिए छोड़िए। आई विल बी डूइंग एवरीथिंग। और ये जो चार्ज है इसमें से आपको पता है कि 30 to 35% जब डिडक्ट होगा उसके बाद कितना आएगा, एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन। सो इसका मतलब ये है कि कोई चार्ज वार्ज नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि यू कैन डू विद द एग्जाम देन यू मस्ट गो थ्रू दैट। परचेज करने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, कैरियर वेव आप सर्च करेंगे, एप्लीकेशन आपको मिलेगी, डाउनलोड करना है। इन दैट एप्लीकेशन यू विल बी सीइंग ऑल द अवेलेबल बैचेस। उसमें से जो भी आपको बैच जेन्युइन लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि दैट इज द बेस्ट, दैट इज फॉर यू, यू कैन जॉइन इट। आई विल सजेस्ट दैट अगर अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, डोंट गो फॉर स्कोरर और सुपर 20, सुपर 30 बैचेस, जस्ट गो फॉर दिस बैच, दैट इज क्रैश कोर्स बैच, है ना। क्रैश कोर्स बैच आपको 12 बजे आज रात में एक्टिवेट हो जाएगा, 11:30 से 12 के बीच में एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आपको मोर देन सफिशिएंट सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको कुछ कम लगता है, आस्क मी। हमें लगता है कि आपको ज्यादा मटेरियल चाहिए, जितनी मटेरियल है इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कोई बुक फॉलो करते हैं, लीव दैट, इतनी इनफ है। आप जब बुक पढ़ के आएंगे फिर इन कंटेंट्स को देखेंगे, आपको पता लगेगा सब कुछ तो इसी में था। बेवजह हम परेशान हो रहे थे, छांट रहे थे कि एक जगह से ये नीट वाला है या आईआईटी वाला है, ये फला वाला है, डजंट मैटर कौन सा वाला कहां से आप पढ़ रहे हो। आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम स्पेशल हो, स्पेसिफिक हो, एंड दैट लेवल क्वेश्चन आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस बैच। हर चीज इसमें है जो आपको चाहिए एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने की चाहिए, एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक दैट पॉसिबल, है ना। बहुत सारा वर्क करते हैं, तबीयत खराब होने के बाद भी वर्क करते रहते हैं। रीजन ये है क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। आई हैव नेवर एडवर्टाइज्ड, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है, कोई भी पब्लिसिटी नहीं है, कोई ऐड एक्टिवेटेड नहीं है, फिर भी हमारे पास बच्चे हैं। रीजन ये है कि माउथ टू माउथ पब्लिकेशन है। क्यों माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट है? रीजन ये है कि जो एक बार आता है वो दूसरों को सजेस्ट करता है, एंड यू मस्ट बी सजेस्टिंग आफ्टर द एग्जाम, राइट। क्योंकि आपको भी पता है कि आप अच्छा करके जाएंगे, दैट मीन्स आप सजेस्ट तो करेंगे ही। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए कि यानी स्पेसिफिक टाइम टेबल चाहिए, पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में जाइए, एटलीस्ट गिव अ लाइक ऑन द वीडियो सो दैट एवरीबडी हु गोज थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट थिंक्स दैट इट इज यूजफुल वीडियो, ओके।
सो आई थिंक दैट इज ऑल इनफ। इसके अलावा कुछ भी होता है कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल बी प्रोवाइडिंग अ डिटेल वीडियो फॉर ऑल द प्रीमियम बैचेस कि उनमें क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या कंटेंट कैसे कैसे फॉलो करने, कब फॉलो करने हैं। ओनली द मंत्रा फॉर यू गाइज, डोंट पैनिक, एवरीथिंग इज हियर एंड इनफ टाइम इज देयर, है ना। विंटर इज कमिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, विंटर आ चुका है, देन यू हैव टू जस्ट गेट इनटू द रजाई एंड स्टार्ट फाइटिंग विद मी। ओके, बस थोड़ा सा युद्ध शुरू करिए, कुछ खास नहीं युद्ध करना। अगर आप जेन्युइनली 4 to 5 आवर्स अगर एक दिन में दे रहे हैं, 4 to 5 आवर्स, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। ये मोर देन इनफ है कि तो कंटेंट हम बहुत सारा नहीं देते, हम उतना देते हैं जितना जेन्युइन है, बहुत कम देते हैं। वैसे तो हम भी दे सकते हैं करंट अफेयर्स टॉप 500 जैसे बाकी लोग देते हैं, टॉप 500 ऑफ द मंथ। अब टॉप 500 में गारंटी फंसना तो है ये सारा उसी में से, क्योंकि हमने सब कुछ तो पढ़ा डाला है। बट आपके पास टाइम नहीं है, हमको कम से कम देना है, उसमें से मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड देना है, सो दैट कि आपका टाइम बचे, आपकी एफर्ट बचे, बेकार चीजों में आप ना उलझें और बेस्ट से बेस्ट आप दे पाए एग्जाम में। ओके, सो दैट वाज ऑल गाइस फॉर टुडे एंड ऑन द लास्ट वे कि पैनिक नहीं होना है, दैट इज द मूल मंत्रा। एंड द सेकंड मंत्रा, इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी बैचेस, एनी प्लेटफॉर्म, then go for this batch, that is the crash course batch for IMD, and that is just of 1128 rupees, and that is just cost to cost नहीं, below cost है, इसमें कोई भी costing वाली कुछ चक्कर ही नहीं है, सब कुछ समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट है, उसमें कुछ भी प्रॉफिट वाला काम नहीं है। अगर आप चाहेंगे, जब भी चाहेंगे हमारे अकाउंट्स देखेंगे तो आप पाएंगे सर कुछ भी नहीं है। तो रीजन यही है क्योंकि हम लोग जहां से भी वर्क करते हैं, अर्न करते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग इन द कंटेंट। हमारे पास में आप देखेंगे कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बैचेस हैं, हम चाहते हैं कि हर एक में एक स्पेसिफिक कैंडिडेट्स हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो, सो दैट आई कैन पर्सनली गाइड देम। कोई भीड़ नहीं है, आप जब भी कॉल करेंगे हमसे बात करेंगे, यू हैव टू नोट डाउन द सेकंड नंबर, जब भी आप कॉल करेंगे हमसे बात करेंगे। तो ज्यादा बच्चे होंगे तो मैं डील नहीं कर पाऊंगा, दैट मींस आई वांट द लिमिटेड नंबर कैंडिडेट्स सो दैट आई कैन पर्सनली गाइड देम और मेक देम पॉसिबली मेक देयर सिलेक्शन पॉसिबल। 70% किसी स्कूल का रिजल्ट नहीं जाता है ना, ज्यादा नहीं था पहले, अब तो जाने लगा खैर। और यहां बैचेस के, जहां पे केवल 410 बैचेस हैं, 410 सीट्स हैं, 400 के आसपास सीटें हैं, और उसमें लगभग हम लोगों ने 70% अपने बैचेस में सिलेक्शन दिया है। दैट इज मोर देन इनफ टू मेक यू गाइस बिलीव ऑन द कंटेंट, राइट। इसमें कोई कसम खाने वाली बात नहीं, इसमें प्रमाण है हर चीजों के। तो एक बार ट्रस्ट करिए and go with that. I am already here. You have to call me on these numbers whenever you feel free. Okay, so that was all. Wish you all the best and don't forget to make a call whenever you need us. Okay, bye bye.